हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिटेड मूवी की। लेकिन गाइस उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस मूवी में हमें 3 भूत दिखाए गए हैं, जिनमें से एक भूत है जो कि पास दिखाकर लोगों को डराता है, जिसका नाम बॉनी होता है। एक भूत है जो कि प्रेजेंट दिखाकर लोगों को डराता है, और एक तीसरा भूत है जो फ्यूचर दिखाकर लोगों को डराता है। ये तीनों भूत पहले इंसान ही हुआ करते थे और मरने के बाद में यह भूत बन गए हैं। अब उनका काम ये होता है कि क्रिसमस के दौरान जो बुरे लोग हैं उन्हें उनके पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट की गलतियां दिखाकर उन्हें सुधरने का मौका दें। अगर उनका काम पूरा होता है तो वो वापस फिर से इंसान बन सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कब्रिस्तान में एक कैरन नाम की लड़की दिखाई जाती है, और तभी वहाँ पर फ्यूचर का भूत आता है जो कि कैरन को उसका फ्यूचर दिखाता है। वो उसे उसकी होने वाली कब्र को दिखाता है। ये देखकर कैरन काफी डर जाती है और उस फ्यूचर घोस्ट से कहती है कि वो अब से लोगों पर नहीं चीखेगी और बच्चों को डांटना भी बंद कर देगी। लेकिन वो मरना चाहती है और इसके बाद वो जमीन के अंदर चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट के भी भूत आते हैं। यहाँ पर कैरन को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है, इसलिए उसे एक और चांस दिया जाता है। इसके बाद हमें फिर से कैरन को दिखाते हैं। आज क्रिसमस का दिन होता है तो कैरन अपने घर के बाहर आती है, जहाँ एक छोटी सी बच्ची थी। वो उससे खेलने को बोलती है। कैरन की आदत थी लोगों पर चीखना चिल्लाना, मगर वो इस बार ऐसा नहीं करती है। वो उस बच्ची से कुछ नहीं कहती है और उसके साथ में खेलने लगती है। जैसे ही कैरन बॉल को मारती है तो वहाँ पर अचानक से सब फ्रीज हो जाता है, और वहाँ पर क्रिसमस के तीनों भूत पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अपनी पूरी टीम के साथ आ जाते हैं, जो कि कैरन के नए बदले हुए रूप को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन घोस्ट का काम ये होता है कि इन्हें हर क्रिसमस को एक बुरे इंसान को अच्छे इंसान में बदलना होता है। इसके बाद घोस्ट के ऑफिस में प्रेजेंट घोस्ट के पास मार्गो नाम की लड़की आती है। वो उससे कहती है कि अब तुम्हें रिटायर होकर अर्थ पर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। प्रेजेंट घोस्ट इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, मगर तभी वहाँ उनके बॉस जेकब वहाँ आते हैं और बॉस से कहते हैं कि उसे एक आखिरी असाइनमेंट पूरा करना होगा, उसके बाद वो अर्थ पर जा सकता है। तभी वो सब घोस्ट एक होटल में जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं देख पाता है, और तभी वहाँ उन्हें होटल का मैनेजर, जो कि अपने स्टाफ के साथ में काफी बुरी तरीके से बर्ताव करते हुए दिखता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लिंट नाम का एक आदमी आ जाता है, जिसकी खुद की एक मीडिया कंपनी होती है। प्रेजेंट घोस्ट देखता है कि उसकी फोन पर किसी के साथ में बहस हो रही है, इसलिए वो क्लिंट के पीछे चला जाता है। क्लिंट यहाँ एक इवेंट में आया होता है जहाँ पर काफी सारे बिजनेसमैन होते हैं। क्लिंट वहाँ सभी लोगों से कहता है कि आजकल लोग क्रिसमस पर प्लास्टिक की ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि असली, और इसीलिए आप लोगों की सेल काफी नीचे गिरती जा रही है। इधर प्रेजेंट भूत क्लिंट की बातों को सुन रहा होता है, जिसके बाद वो क्लिंट की सारी जानकारी निकलवाता है। प्रेजेंट घोस्ट को ये समझ में आता है कि क्लिंट लोगों को लूटता है, और वो लोगों को लूट कर ही अमीर बना है। लोगों के छोटे छोटे बिजनेस बर्बाद करके वो पैसे कमाता है। जब प्रेजेंट क्लिंट के बारे में जानकारी निकलवाता है तो उसे ये भी पता चलता है कि क्लिंट की एक बहन भी थी, जिसका नाम कैरी था, जो कि 5 साल पहले ही दुनिया से चली गई थी, जिसका नाम रेन था, और उसे संभालने की जिम्मेदारी क्लिंट की थी। पर वो अपनी जिम्मेदारी से भागकर उसे अपने छोटे भाई को सौंप देता है। अब ये सब जानने के बाद में प्रेजेंट भूत क्लिंट को बदलने का फैसला करता है। तभी प्रेजेंट घोस्ट जाके अपने बॉस जैकब को क्लिंट के बारे में बताता है, तो जैकब प्रेजेंट को क्लिंट की फाइल देता है, जिस पर लिखा होता है अनरिडीमेबल, जिसका मतलब था कि क्लिंट को बदला नहीं जा सकता है। तभी प्रेजेंट जैकब से रिक्वेस्ट करता है कि उसे क्लिंट को बदलना है। थोड़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद में जैकब उसकी बात को मान जाता है और उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद प्रेजेंट और उसकी पूरी टीम पूरी साल क्लिंट के ऊपर नजर रखती है, और देखते ही देखते दिसंबर का महीना आ जाता है। अब एक दिन क्लिंट ऑफिस में होता है तो उससे मिलने उसका भाई ओन और रेन आते हैं। यहाँ पर रेन क्लिंट से कहती है कि वो स्कूल काउंसलिंग के लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उसके अपोजिट में जॉर्ज नाम का काफी मशहूर लड़का है, और सब उसे ही वोट देंगे और मुझे किसी भी हालत में जीतना है। पहले तो क्लिंट उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, तो उसका भाई क्लिंट से कहता है, तुमने रेन की माँ से वादा किया था कि तुम रेन का हमेशा साथ दोगे। इसके बाद क्लिंट रेन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, और वो उससे कहता है, जॉर्ज ने कभी न कभी तो कोई गलती की ही होगी, हम वही गलती ढूंढेंगे और लोगों के सामने लाएंगे। तभी क्लिंट अपनी सेक्रेटरी किम्बरली को जॉर्ज के बारे में कुछ ढूंढने को कहता है, जिससे वो उससे ब्लैकमेल कर सके। तभी किम्बरली के ढूंढने पर उसे जॉर्ज की एक वीडियो मिलती है, जिसमें वो होमलेस लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हुए नजर आ रहा था, और यही वीडियो वो लोग स्कूल में दिखाने वाले होते हैं ताकि रेन ही प्रेसिडेंट बने। किम्बरली को ये काम पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो क्लिंट को वो वीडियो दे देती है, और क्लिंट वो वीडियो रेन को दे देता है। वहाँ किम्बरली पछतावे में कहती है कि वो बहुत
बुरी इंसान है। वहाँ पर प्रेजेंट भी खड़ा होता है और वो किम्बरली से कहता है कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। ये बात किम्बरली सुन लेती है और वो प्रेजेंट से पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर किस काम से आए हो। ये देखकर प्रेजेंट बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पास्ट और फ्यूचर घोस्ट भी खड़े होते हैं, मगर किम्बरली से प्रेजेंट को ही देख पाती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट किम्बरली से कहता है कि मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं प्रेजेंट घोस्ट हूँ और यहाँ पर मैं क्लिंट को बदलने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर किम्बरली हंसती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लिंट को दिखाते हैं जो कि अपने घर में होता है कि तभी वहाँ पर एक भूत आता है जो कि क्लिंट को डराता है और उसे हवा से उछाल देता है। ये सब देखकर क्लिंट समझ जाता है कि वो सपना देख रहा है, जिस पर वो भूत क्लिंट से कहता है कि ये कोई सपना नहीं है और वो क्लिंट को बताता है कि आज तुमसे क्रिसमस के घोस्ट मिलने आने वाले हैं और आज तुम्हारा सामना तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पर पास्ट की भूत आती है जो कि क्लिंट से कहती है कि मैं पास्ट की क्रिसमस भूत हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे पास में ले जाने के लिए आई हूँ। लेकिन क्लिंट उससे डरने की वजह उसे फ्लर्ट करने लगता है। तो बॉनी वहाँ से वापस आ जाती है और वो प्रेजेंट से कहती है कि मैं उसे उसके पास में ले गई थी मगर उसे बदल नहीं पाई क्योंकि वो मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं प्रेजेंट का क्रिसमस भूत हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे पास और प्रेजेंट दिखाकर तुम्हें बदलना चाहता हूँ। क्लिंट को अभी भी एक बुरा सपना लग रहा होता है, इसलिए वो काफी हंसता है। तभी वहाँ क्लिंट को अपनी माँ, अपनी बहन कैरी और छोटे क्लिंट दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्लिंट की माँ क्लिंट से एक झूठ कहती है। क्लिंट का आज बर्थडे होता है। अब उससे कहती है वो उसके लिए एक डॉग लेके आई थी जैसा डॉग उसे चाहिए था, लेकिन वो डॉग कहीं भाग गया। ये सुनकर छोटा क्लिंट डॉग को ढूंढने बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर बड़ा क्लिंट ये सब देखता है और प्रेजेंट घोस्ट से कहता है कि उसे वो दिन याद है और उसी दिन के बाद मैं एक बुरा इंसान बन गया था क्योंकि मुझे काफी बुरा लगा था। जिसके बाद प्रेजेंट घोस्ट क्लिंट को पास की एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर हम यंग क्लिंट को देखते हैं। वहाँ पर क्लिंट की मुलाकात एक नोरा नाम की लड़की से होती है, जिसके बाद वो दोनों डेट करने लगते हैं। अब इसके बाद में प्रेजेंट घोस्ट क्लिंट को एक मॉल में लेके जाता है जहाँ पर यंग क्लिंट, उसकी गर्लफ्रेंड नोरा, उसकी माँ और उसकी बहन कैरी भी होते हैं। यहाँ पर कैरी सब लोगों को एक गुड न्यूज देती है कि वो जल्दी ही माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर क्लिंट अपनी बहन से कहता है कि तुम कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। नोरा को क्लिंट का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और इसी बात की वजह से वो क्लिंट से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद प्रेजेंट घोस्ट क्लिंट को एक अगला इंसिडेंट दिखाता है जहाँ पर एक रूम में यंग क्लिंट अपने बॉस के साथ में होता है और टीवी पर ये लोग एक औरत की न्यूज देख रहे होते हैं। दरअसल इस औरत पर क्लिंट ने ही गलत आरोप लगाया होता है और उसे फंसा दिया होता है। प्रेजेंट क्लिंट को उसकी पास की सारी गलतियां दिखा रहा था ताकि उसे एहसास हो कि वो कैसे जिंदगी जी रहा है। अब क्लिंट अपनी सारी गलतियों को देखकर प्रेजेंट से ये सब रोकने को कहता है और उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन, जिस पर प्रेजेंट घोस्ट कहता है मैं भी तुम्हारी तरह पहले एक इंसान था और मरने के बाद में मुझे काम दिया गया जिसके चलते मैं एक क्रिसमस का भूत बन गया जिसका काम है बुरे लोगों को उनका प्रेजेंट पास दिखाकर उन्हें ठीक करना, उन्हें सुधारना। इधर हम पास में देखते हैं क्लिंट का जो बॉस होता है वो उसका काम देखकर उस पर काफी गुस्सा होता है और वो क्लिंट को नौकरी से निकाल देता है और तभी क्लिंट किम्बरली के साथ में मिलकर अपनी एक खुद की कंपनी शुरू करता है। इसके बाद प्रेजेंट घोस्ट क्लिंट को उस दिन में लेके आता है जहाँ किम्बरली ने जॉर्ज का वीडियो ढूंढकर क्लिंट को दिया था। यहाँ प्रेजेंट घोस्ट क्लिंट को समझाने की कोशिश करता है कि किम्बरली क्लिंट के लिए काम करके खुश नहीं है। धीरे धीरे क्लिंट को ये एहसास होने लगता है कि उसने कितनी गलतियाँ की हैं। इसके बाद प्रेजेंट घोस्ट क्लिंट की सबसे बड़ी गलती उसे दिखाता है जहाँ पर क्लिंट की बहन कैरी हॉस्पिटल में थी और क्लिंट उससे मिलने आया था। अब यहाँ पर मेन क्लिंट को पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो इस इंसिडेंट को देख ही नहीं पाता है और वो प्रेजेंट को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। तभी प्रेजेंट घोस्ट पास घोस्ट बॉनी को कॉल पर बताता है कि क्लिंट भाग रहा है। तभी क्लिंट भागते हुए एक रूम में पहुंचता है जहाँ उसका पास का इंसिडेंट चल रहा होता है। तभी पीछे से बॉनी आती है तो क्लिंट भागकर उसी में कूद जाता है जहाँ से बॉनी आई होती है और वो रास्ता घोस्ट ऑफिस का होता है। वहाँ जाकर क्लिंट प्रेजेंट के ऑफिस में जाता है और प्रेजेंट भी वहीं आ जाता है। वहाँ क्लिंट अपनी फाइल देखता है और उसे देखकर प्रेजेंट भूत से कहता है कि ये देखो मैंने इतना पाप किया है कि मैं कभी नहीं बदल सकता हूँ। इसके बाद प्रेजेंट उसे अपने पास में 19th सेंचुरी में लेके जाता है जहाँ पर हमें प्रेजेंट को दिखाते हैं जब वो जिंदा था और प्रेजेंट अपने समय में काफी बुरा इंसान हुआ करता था। ये देखकर प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि तुम भी मेरी तरह बदल सकते हो और तभी वहाँ पर प्रेजेंट का बॉस जेकब आता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें रिटायर नहीं होना है तो तुम क्लिंट
क्लिंट को भी चीजें दिखानी होंगी जो कि स्क्रिप्ट में लिखी हैं। तुम उसे ऐसे ऑफिस में लेके नहीं आ सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और क्लिंट अपने आप को अपने घर पे पाता है और आज उसके घर में क्रिसमस की पार्टी होती है। तभी वहाँ प्रेजेंट आ जाता है और क्लिंट को वहाँ से उठाकर हवा में ले जाता है और फिर वापस क्लिंट के घर पर आ जाता है। मगर अब उन दोनों को वहाँ कोई भी नहीं देख सकता था। प्रेजेंट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो क्लिंट को उसकी सच्चाई दिखाना चाहता था। तभी वहाँ क्लिंट अपने दोस्तों की बातें सुनता है। वो लोग क्लिंट का मजाक बना रहे होते हैं। ये देखकर क्लिंट को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वहाँ किम्बरली आती है और वो प्रेजेंट से बात करने लगती है। ये देखकर क्लिंट समझ जाता है कि प्रेजेंट किम्बरली को पसंद करता है, इसीलिए वो अपने आप को किम्बरली के सामने लाया है। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर जॉर्ज होमलेस लोगों को खाना खिला रहा होता है। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को रेन और ओन के पास लेकर आता है जहाँ पर रेन जॉर्ज का वो पुराना वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देती है जहाँ पर वो होमलेस लोगों को बुरा भला कह रहा होता है और ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिसे देखकर क्लिंट प्रेजेंट से कहता है कि जॉर्ज ने उस समय गलत किया था। उसे होमलेस लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब उसे इसकी सजा मिल चुकी है। जिस पर प्रेजेंट कहता है कि जॉर्ज ने वो वीडियो तब बनाया था जब वो 11 साल का था। वो उस समय ना समझ था, इसलिए वो सजा का हकदार नहीं है। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को वापस उसी इंसिडेंट में लेकर जाता है जहाँ उसकी बहन हॉस्पिटल में थी और मरने से पहले उसने क्लिंट को अपनी बेटी रेन का ख्याल रखने के लिए कहा था। पर क्लिंट अपनी जगह ये काम ओन को देके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अब क्लिंट को बहुत बुरा लगता है कि वो उसकी बहन की दी हुई आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा नहीं कर पाया। ये देखकर अब प्रेजेंट घोष क्लिंट से कहता है कि मेरा काम अब यहाँ पर पूरा हुआ, तुम अब सुधर गए हो और अब फ्यूचर का भूत तुम्हारे पास आएगा। इसके बाद प्रेजेंट को लेने के लिए जेकब उसके पास आता है। वहाँ क्लिंट जेकब से कहता है कि प्रेजेंट को अब रिटायर हो जाना चाहिए। जेकब भी रिटायरमेंट की बात मान जाता है और अब वो उससे गुड बाय करता है और प्रेजेंट को एक लॉकेट देता है और कहता है कि इसे लेते हुए तुम रिटायर होकर अर्थ पर चले जाओगे। प्रेजेंट उस लॉकेट को ले लेता है, जिसके बाद सीन कट होकर क्लिंट के घर पर आता है। वहाँ पर क्लिंट और प्रेजेंट तैयार होकर क्रिसमस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर प्रेजेंट किम्बरली के साथ डेट पर चला जाता है। तभी वहाँ फ्यूचर का भूत आ जाता है और वो क्लिंट को फ्यूचर में लेकर चला जाता है जहाँ पर क्लिंट देखता है कि जो जॉर्ज था वो अपनी वीडियो वायरल होने की वजह से खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो सुसाइड कर लेता है। ये देखकर क्लिंट कांपने लगता है कि उसकी गलती की वजह से एक इंसान की जान चली गई। वो वहाँ से भागने लगता है मगर फ्यूचर का भूत उसे रोक लेता है और वो क्लिंट को उसके बुढ़ापे के रूप दिखाता है जो कि हार्ट अटैक से मर रहा होता है। तभी क्लिंट वहाँ से भागता है और अपनी कब्र पर आता है। वहाँ उसे बॉनी मिलती है। वो उससे अपने आप को इस जगह से निकालने को कहता है। फिर वहाँ फ्यूचर भूत आता है और क्लिंट को वापस अर्थ पर भेज देता है। जिसके बाद क्लिंट सीधे प्रेजेंट के पास जाता है और उससे कि हमें कैसे भी रेन को रोकना होगा वो वीडियो इंटरनेट पे डालने से। वो दोनों भागते हुए जाते हैं कि तभी वहाँ किम्बरली आती है और क्लिंट के ऊपर गिर जाती है। इधर रेन वो वीडियो डालने ही वाली होती है मगर खुद अपना मन बदल लेती है और वो रुक जाती है। ये देखकर क्लिंट काफी खुश हो जाता है। तभी प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि तुम अब पूरी तरह से बदल चुके हो, जिस पे क्लिंट कहता है कि मैं अभी भी पहले जैसा ही हूँ। लेकिन प्रेजेंट को ये बात पसंद नहीं आती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसे मनाने के लिए क्लिंट उसके पीछे जाता है। तभी प्रेजेंट एक बस के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो क्लिंट उसे धक्का देकर बस के सामने से हटा देता है और खुद बस के आगे आ जाता है और तभी टाइम फ्रीज हो जाता है और फिर वहाँ पर सभी भूत आ जाते हैं। प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, यानी कि तुम बदल चुके हो। इसके बाद समय फिर से स्टार्ट होता है और क्लिंट की बस से टक्कर हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी क्लिंट की आत्मा बाहर आती है जिसे प्रेजेंट अब देख नहीं सकता था और तभी वहाँ जेकब आता है जो कि क्लिंट से कहता है कि तुम्हारा अर्थ पे सफर खत्म हुआ। फिर वहाँ कैरी की आत्मा आती है और क्लिंट को अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्लिंट को प्रेजेंट का भूत बनकर काम करते हुए देखते हैं और क्लिंट ने कैरी को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया होता है। इसके बाद क्लिंट प्रेजेंट से मिलने पर आता है जो कि अब किम्बरली और अपने बच्चों के साथ में रह रहा होता है। वहाँ जाकर क्लिंट अपने कुछ डाउट प्रेजेंट से क्लियर करता है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है।